सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बेटा। तो आज हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर 2 है। कल हमने कॉम्बिनेशन तक की बहुत सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा क्या है, बेसिकली लेक्चर 2 है। और इस लेक्चर 2 में हम PYQ करेंगे। और PYQ कब कब के करेंगे, 2024 और 2023 के, यानी 2024 और 23 के, यानी 23 और 24 के हम इसमें PYQ करने वाले हैं बहुत सारे। ठीक है, हम PYQ पे फोकस करते हैं इस बार। ठीक है, चलिए, क्योंकि जितने ज्यादा PYQ करेंगे उतना ज्यादा हमारा एग्जाम टाइम में हम इजीली पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलो टाइम खराब ना करते हुए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं क्या, हमारा PYQ सेशन। ओके, नाउ सबसे पहला क्वेश्चन देखो बेटा, ये रैंक वाले, मैंने आपको कल भी बोला था कि रैंक वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। रैंक के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो ये जो रैंक के क्वेश्चन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा रैंक के क्वेश्चंस को थोड़ा सीरियसली लीजिए। रैंक के क्वेश्चन सबसे ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या है कि 60 वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड बी बी BHBJO, BHBJO, 2 2 4 5। अब देखिए किससे 60 लेटर बन रहे हैं, चेक करें बन भी रहे नहीं बन रहे। देखो 3 2 5, 3 2 5, कितना हो गया ये 5 फैक्टोरियल। कुछ रिपीट है, यस 2 फैक्टोरियल। तो क्या हो गया 5 4 3 2 बाय 2, 2 से 2 गया, 5 4 20, 23 60, यस। इज इट ओके? बिल्कुल सही बात है, 60 लेटर्स बन रहे हैं। अब बारी आती है इसको डिक्शनरी में फिक्स करने की, और डिक्शनरी में 50th वर्ड कौन सा होगा ये बताने का अब हमारा नंबर आता है कि भाई 50वीं पोजीशन पे यानी 50th वर्ड कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे कि देखो बी बी, भाई बी बी 2 बार है फिर भी लिख दिया, कोई बात नहीं। ABCDEFGHIJKLMNO, हमें पूछा गया 50th वर्ड कौन सा होगा। अगर मेरा वर्ड बी से स्टार्ट होता है, देखो मेरे पास कितने 1 2 3 4, 4 बच गए तो 4 फैक्टोरियल हो गया। मतलब फर्स्ट, देखो हम इसमें करते क्या थे, फर्स्ट को फिक्स करा। जब मेरा फर्स्ट फिक्स हो ही गया तो पीछे 4 फैक्टोरियल हो गया। अब यहां एच पे आ गए तो यहां 4 फैक्टोरियल हो गया। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि 2 भी हैं तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होना तो है ही है। इधर जे पे आ गए तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल होना ही होना है। इधर अब आगे किस पे, हम ओ पे, ओ है ना, ओ पे तो 4 फैक्टोरियल नहीं। चलो हम एक काम करते हैं, देखो सुनो, पहले हम देखते हैं 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया 4 3 2, 4 3 12, 12 2 24। अरे वाह बहुत बढ़िया। इधर आ जाओ 4 3 और इंटू 2 बाय 2, 2 से 2 गया, 4 3 12 हो गया। ओके, ये भी 12 हो गया। 24 प्लस 12, ये तो 24 प्लस 24 48 तो हो ही गया यार। और मुझे 50th वर्ड बताना है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि 50th वर्ड ऑब्वियसली बेटा ओ से शुरू होगा। अब हम कैसे चेक करेंगे, जब ये ओ से शुरू हो रहा है तो देखो ना अगला कौन सा आएगा, अगला आएगा मेरा कौन सा, ऑब्वियसली अल्फाबेटिक ऑर्डर में बी आएगा और उसके बाद भी बी आएगा, है ना जी। ओ बी बी, ओ आ गया। अब एच और जे में से पहले कौन आता है, एच और जे में से पहले एच आता है तो पहले एच आ जाएगा फिर जे आ जाएगा। तो ये जो हो गया ये मेरा 49th पोजीशन हो गई। ये कौन सी होगी 49th। अब 50th के लिए क्या होगा, सिर्फ इसी में तो चेंजेस होना है, इसी में चेंजेस होना है। कैसे, ओ बी बी और ये हो गया जे एच, ये मेरा 50th हो गया। अब जरा ये चेक कर लो क्या ये ऑप्शन है ओ बी बी जे एच, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बेटा इस तरीके का क्वेश्चन आता है पेपर में बहुत बार, बहुत बार आता है इस तरीके का, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट भी रैंक का ही है। एक काम करते हैं ना, हम ये देखते हैं कि रैंक के कितने क्वेश्चन है, पहले उन्हीं को कर लें, रैंक वालों को ही पहले उठाते हैं। ठीक है, तो अब है इफ द वर्ड ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड नागपुर, तो 315th पोजीशन पे क्या आएगा। अच्छा एक बात सुनिए ना बेटा, नागपुर
हम इससे कितने अल्फाबेट्स बना सकते हैं, पहले तो ये देखते हैं, साथ में वॉच पहनते हैं, टाइम का भी पता चलता रहेगा हमें। जी, तो हम इस नागपुर से कितने वर्ड्स बना सकते हैं ये देखते हैं। देखो सुनो, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल हो गया ना, क्योंकि कुछ भी तो रिपीट नहीं है। 6 फैक्टोरियल का मतलब 720 हो गया। इसका मतलब मुझे वर्ड चाहिए 315। 315वीं पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा? चलिए 315वीं पोजीशन पे जो भी वर्ड आएगा, एक काम करते हैं ना यार, अल्फाबेटिकली ABCDEFGHIJKLMNOP, ठीक है, U और R, यही पोजीशन होगी ना शायद, देख लो एक बार प्लीज, एक बार चेक कर लीजिए, है ना। क्या पोजीशन है हमारी? A है, G है, ठीक है, हमारे कौन सा, हमें अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया हमने, ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW, U बाद में R पहले, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW, तो R पहले U लास्ट में, ओके अब ठीक है, ठीक है ना, ओके। चलिए, तो जब A से शुरू हुआ तो पीछे 5 फैक्टोरियल हो गया, रिपीट नहीं है, 5 फैक्टोरियल हो गया, 5 फैक्टोरियल हो गया, 5 फैक्टोरियल हो गया, 5 फैक्टोरियल हो गया। देखो ये 5 फैक्टोरियल यानी 5 4 3 2 1, क्या 5 4 3 2 1, 5 4 20 और 23 60 120, तो भाई ये 120 हुआ, ये 120 हुआ, ये 120 हुआ। अरे यार मुझे तो 315 तक ही जाना था, ये तो बहुत आगे चले गए, बहुत आगे चले गए ना, ओके। यानी कि देखो ना, ये क्या हुआ, 120, हम कहां तक गए, 120 120 240, तो ये हो गया, और इधर आए तो 310 हो गया, ओह नो, 120 120 तो 360 हो जाएगा, पर मुझे तो 315वीं पोजीशन चाहिए यार, मतलब गड़बड़ है ना। तो अब हम क्या करें, ऑब्वियसली इसको हटा दिया, तो 240 नंबर तक तो मेरा इन दोनों की हेल्प से बन गया। अब मेरा एन पे आ गए हम, मतलब मेरा जो वर्ड है ना वो एन से स्टार्ट होगा, ये कंफर्म है, और जरा ऑप्शन में देखे तो सब में ऑप्शन में एन ही है। उसके बाद जब एन चाहिए था, अब देखो ना एन के बाद क्या आता है, भाई एन के बाद क्या आता है ये देखिए आप, है ना। तो एन के बाद मैंने एन को फिक्स करा, अब ए और जी आ सकता है क्या? अगर मेरा ए से वाले वर्ड देखूं तो पीछे 4 फैक्टोरियल हो गया, और एन जी वाले देखूं तो 4 फैक्टोरियल हो गया। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 3 2, यानी 4 3 12 2 24, और ये भी 24, ठीक है भाई, यही है ना। तो 24 से कितना हो गया, देखो ध्यान से कि 240 यहां था, और 48 ऐड हो गया, 8 8 और 2। अच्छा एक काम करें यार, n है और np भी आ सकता है, np वाला 4 फैक्टोरियल हो गया, यानी इसमें 24 और ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया, 8 4 12, 2 कैरी 1 10 1 और 3 312 हो गया। अब मैं अपने आसपास पहुंच गया हूं, मुझे चाहिए 315, अब हम पहुंच गए आसपास। तो हाँ ये बात समझ में आई कि n और r आना है, n r आना है, और आप एक बात समझिए, एन आर के बाद ए आता है, क्या आता है, ए आता है ना। अब देखो एन यूज हो गया, आर यूज हो गया, ए, और ए के बाद आएगा जी, ए के बाद आएगा जी, और जी के बाद आएगा पी, और पी के बाद आएगा यू, और ये कौन सा बन जाएगा बेटा, 313, 313 बन गया। मुझे 315वीं चाहिए, है ना, मुझे 315वीं चाहिए। तो एक काम करते हैं ना यार, अब इसके बाद कौन सा वर्ड बन सकता है, एक और देखें, ये बनेगा एन आर ए, ठीक है, और जी यूं का यूं, और अब मैंने इसको अरेंज कर दिया यूपी,
है ना जी। यानी ये कौन सा बन गया 1 2 3 4 5 6, ये बन गया मेरा 3 1 4, लेकिन मुझे 315 चाहिए, तो NRA। अब क्या करें, देखो NRAG, अब हमें क्या चाहिए 15वीं चाहिए, 15वीं। तो अब मेरा जो क्या करे भाई, देखो ये यहां से आ जाओ, इधर से, इधर से NRA तो आएगा। अब हम कैसे चेक करते हैं, हम NRA तक जाते हैं। मैंने देखा GPU आ गया, GPU आ गया, और GPU G से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड खत्म हो गए, है ना भाई, सारे वर्ड खत्म हो गए G से स्टार्ट होने वाले। तो अब कौन आएगा, इसका नंबर आ जाएगा। अब हम इसको चेक करेंगे भाई, इसको चेक करेंगे, तो मैंने यहां P रखा, मैंने यहां G, और ये U, यही आएगा ना, क्योंकि ये पहले है ये बाद में है। तो जरा चेक करना, NRA PGU ऑप्शन है क्या, NRA PGU, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है जी, सो ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर। तो ये ध्यान रखो भाई, रैंक का क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, इसमें कोई बात ही नहीं है। अब और रैंक का देख लूं एक आधा। ओके, ये रैंक का नहीं है, बट दूसरा हम रैंक का देखें पहले, हम पहले रैंक को पकड़ते हैं। ये कौन सा है, हाँ ये रैंक। पहले रैंक वाले क्वेश्चंस करते हैं ताकि एक फ्लो में सारा हो जाए ना रैंक वाले। नाउ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड पब्लिक कैन आर बी रिटन एज पॉसिबल। तो सीरियल नंबर पब्लिक का ही बताना है मुझे। देखो यार, पब्लिक है PUBLIC, तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, यानी ये भी 720 तरीके से लिखा जा सकता है। 720 ही होगा ना, चेक कर लो प्लीज एक बार, क्या पता ना हो। देखो 6 5 4 3 2 1, 6 5 30, ठीक है, और 3 2 6, 6 4 24, और 24 3 24 3 कितना होता है आप देख लीजिए। ठीक है, क्या 24 तो यहां आ गया, 24 इंटू 3 4 3 12, वही हो गया ना 720। तो कितना हो गया बेटा, 720 बनने हैं। हाँ, इसमें कोई बात ही नहीं है, ये 720 वर्ड बनने। अब मुझे बोला गया कि यार ठीक है ना, अब पब्लिक की रैंक बता दो। जब पब्लिक की रैंक बतानी तो फिर से शुरू करा, ABCD EFGHI JKL MNOP QU 1 2 3 4 5 6 हो गया रेंज जी। अब B से स्टार्ट होने वाले 5 फैक्टोरियल नहीं चाहिए, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, P तो अपने को चाहिए था। P पे जैसे ही हम पहुंचे हम रुक गए। अब PU, लेकिन U से पहले सब आता है। क्या आता है, PB PC PI PL, क्योंकि U से तो सब कुछ पहले है ना। और इस सब के बाद मेरा आ जाएगा PU जो मुझे चाहिए था। तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं यार अब, ठीक है। फिर ये PU है। अब जब PU आ गया, PU के बाद हमारे वर्ड है B। हाँ, B तो मुझे चाहिए था, B तो सबसे पहले आता है। फिर आता है L, लेकिन L से पहले I है और C है, यानी PUBC और PUBL। बोलो सही है। इसके बाद आएगा PUB, हाँ L नहीं, PUBI आएगा ना पहले, PUBCIL है ना। उसके बाद आएगा PUBL, ठीक है। और फिर अब चलो इसको अरेंज करें। देखो 1 2 3 4, 4 अरेंज हो गए, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर ये चाहिए था मुझे। अब आएगा PUBLI, I से पहले लेकिन मेरे पास C आता है, तो 1 फैक्टोरियल, और PUBLIC प्लस 1, अब ये हो जाएगा। अब इसको जरा हम बना देते हैं, तो बेटा 1 2 3 4, यानी क्या हो गया कि 4 इंटू में 5 फैक्टोरियल, प्लस में क्या 1 2 3 4, क्या 4 इंटू में 4 फैक्टोरियल, प्लस क्या 1 2 2 इंटू में 2 फैक्टोरियल, प्लस 1 प्लस 1, यानी प्लस 1 प्लस 1। चलिए, तो ये हो गया 4 इंटू में 120, प्लस 4 इंटू में 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 3 4 3 2 1, 4 3 12 24,
प्लस में 2 2 जा 4, प्लस में 1 + 1, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। 12 4 जा मतलब 8 48, 480 हो गया। 24 × 4 कर लीजिए, 16 कैरी 1 4 तो 96 हो गया। तो प्लस में 96 हो गया, प्लस में 5 और 1 6 हो गया। ये कितना आ गया देखो, 480 को 96 + 6 कितना हो गया, 12 कैरी 1 102 है ना। तो 2 8 और 6 682 है क्या, है नो, अच्छा 8 आ रहा है ना, सॉरी 682 नहीं 582, सम गलत करा ना, 582 आएगा क्या, यस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से आप समझिए कि आप रैंक के क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस तरीके से हम रैंक के क्वेश्चन कर सकते हैं भाई। और रैंक के क्वेश्चन पेपर में आने ही आने, आप देखिए 24 में ही थे वो। और रैंक का है कोई, चेक कर लेते एक बार, अगर होता है तो ठीक है, रैंक का कर देंगे पहले। हीरा रैंक का क्वेश्चन, चलिए पहले रैंक वाले करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या है कि ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड 20 G20, थोड़ा अलग लिखा हुआ है, हैव ये 20 G20 आर रिटन इन ऑल पॉसिबल वेज विद और विदाउट मीनिंग एंड दीज वर्ड आर रिटन इन द डिक्शनरी। तो आप बताइए कि इसका सीरियल नंबर क्या होगा। तो ABCDEFGH ABCDEFGHIJKLMN, अच्छा पहले जी आ तो गया, ABCDEFGHIJKLMN OPQRST UVW, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 है तो 1 2 3, अच्छा वाई भी तो रह गया, वाई भी तो रह गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। कितनी बार है हमारा, टी 2 बार है, ठीक है। अब मुझे इसकी रैंक बतानी है। ओह ये तो आसान है भाई, ई से शुरू होने वाला 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, इज इट ओके। फिर जी तो मुझे चाहिए था, लेकिन जी के बाद मुझे टी चाहिए, पर टी से पहले कौन कौन आ सकता है, GE आ सकता है और GN आ सकता है, उसके बाद GT आएगा। ये हो गया, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अब GT आ गया, ओके। जब GT आ गया तो GT ही चाहिए था। अब T के बाद कौन आएगा, W, लेकिन W से पहले तो बहुत सारी चीजें क्या है, GTE, GTN, GTT, उसके बाद आएगा मेरा कहीं पे क्या, उसके बाद कहीं पे आएगा GTW। तो जब ये हो गया, इसको बोला 4 फैक्टोरियल, क्योंकि एक टी यूज हो चुका है तो डिवाइड वाला कोई खेल ही नहीं बचा। यहां 4 फैक्टोरियल, यहां 4 फैक्टोरियल, क्योंकि बेटा GT तो फिक्स है, 2 टी थे ना, 4 फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि देखो ना 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 3 यूज हो गया, 4 फैक्टोरियल बचा। फिर GTW चाहिए था, वो मैंने लिख दिया। अब GTW चाहिए, उसके बाद है E, ओके E तो सबसे ही पहले है। E के बाद क्या है मेरे पास N भी सबसे पहले ही, अब तो N के बाद क्या है T भी पहले और Y यानी +1 हो जाएगा। यानी मेरा आंसर क्या आया, देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो गया 6, मैं दूसरा कलर यूज करता हूं, आंसर क्या हो गया 6 5 4 3 बाय 2 उड़ा दिया, 6 5 जा 30, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो 360 हो गया, 360। अब आ जाओ यहां पे 1 2 5 4 3, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60 + 60 120, क्यों ये भी 60 और ये भी 60 है। अब आ गया 4 4 3 2, 4 3 2, 4 3 जा 12, 2 जा 24, तो ये हो गया 24 24 और 24, 1 2 3, और उसका लास्ट में कर दिया +1। अब देखो जरा ऐड करके कि क्या आंसर आएगा, देखो 1 5, इसको टोटल ऐड करना ना,
8 12 13 3 कैरी 1, 4 6 8 14 1 5 कैरी 1, 4 और 5 553। तो इसकी रैंक आ जाएगी बेटा कितनी 553। दिस इज माय आंसर। इज इट ओके? ये मेरा आंसर हो गया भाई, इसकी रैंक आ गई। देखिए जरा और भी रैंक के क्वेश्चन है क्या? डिस्टिंक्ट एलाइन क्वेश्चंस आ गए? नो चलो, और रैंक के नहीं है। तो रैंक के हमारे 2024-23 के ही थे, 24 के स्पेशली। हर साल देखो क्वेश्चन मिलेगा आपको रैंक का। चलो भाई, तो हमारा रैंक का क्वेश्चन तो हो गया ना। हमारे रैंक के कितने थे हमारे? 1 हो गया, 2 हो गया, बस ठीक है। तो रैंक के क्वेश्चन हमारे हो गए। अब बिना रैंक वाले आते हैं यार। अब जरा क्वेश्चन पढ़िए प्लीज, ये क्या है ध्यान से। द नंबर ऑफ वेज इन विच if n number of ways in which 5 different employees can sit into 4 distinguishable office, 4 अलग अलग ऑफिस में बिठाने हैं, फिर any, अच्छा ऑफिस 4 है तो मैंने 4 ऑफिस बना दिए, 1 2 3 और 4। मैंने क्या करे 4 ऑफिस बना दिए। अब मैंने क्या कहा, इसके बाद क्या बोला गया कि n number of ways in which the 5 different employees can sit into 4 distinguishable offices where any office may have any number of person including 0। अच्छा, then n number of, पहले मैंने अलग अलग 4 ऑफिस बना देता हूं। कुछ काम बढ़िया करने वाले हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा काम करने वाले हैं। सुनना जरा ध्यान से कैसे। मैंने कहा कि पहला ऑप्शन एक ऐसा लिया जब मैंने 5 लोगों को यहां पे बिठा दिया कि भाई 5 एम्प्लॉय है ना, 4 डिफरेंट ऑफिस में बिठाने हैं। बोला गया कि हो सकता है किसी ऑफिस में कोई ना बैठे, तो यार पहले ऑफिस बहुत सुंदर था, उसी सुंदर से ऑफिस में 5 एम्प्लॉय को बैठना चाहते थे सब, तो 5 आके यहां बैठ गए। 5 बंदे थे, 5 कितनी तरीके से बैठ सकते हैं? 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल यानी 1। मैं आपको डायरेक्ट भी बोल सकता था कि एक ही तरीके से तो 5 बैठेंगे, डायरेक्ट भी बोल सकते थे ना कि एक ही तरीके से 5 बैठेंगे, लेकिन ये लिखने का पर्पस क्या है उस पे ध्यान देते हैं, क्योंकि अगला जो पार्ट है देखो ना, 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल भाई 5 एक तरीके से इसमें बैठ जाए, इसमें बैठ जाए, किसी बैठ गए, 5 एक ही ऑफिस में आके बैठ गए, सिंपल सी बात। दूसरी बात मैंने कहा कि नहीं, 4 लोग एक ऑफिस में बैठे, एक ऑफिस में बैठे। तो अब एक चीज देखिए ना कि ये कैसे होगा, यार रिपीटिशन हो गई कैसे? टोटल इनके बैठने के तरीके तो 5 फैक्टोरियल है, 5 एम्प्लॉय हैं तो आपस में 5 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं। अब 5 में से 4 एक जगह बैठे तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल हो गया। क्या ये बात क्लियर है? यानी आंसर क्या आ गया? यानी आंसर आ गया 5 तरीके से बैठ सकते हैं। फिर मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 3 एम्प्लॉय एक जगह बैठे, 2 एम्प्लॉय एक जगह बैठे? ऐसा भी तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यानी ये कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 4 बाय 2 यानी 10 तरीके हो गए। और एक तरीका ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 ऑफिस हैं, 3 यहां बैठे लेकिन एक यहां बैठ गया, और जब ऐसा हुआ तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल यानी 5 4 20 यानी 20 हो गया, 20 हो गया। और जब ऐसा हो गया तो गड़बड़ हो गई, ठीक है, ऐसा हो गया, हमने ऐसे बिठा दिया। और जब ऐसे बैठ गए तो अब और कौन सा तरीका हो सकता है? और तरीका मैंने ये बनाया कि 2 लोग तो यहां बैठ गए भाई, 2 लोग यहां बैठ गए भाई, और 1 लोग यहां बैठ गया। तो ऐसा हुआ, और 4 ऑफिस थे ना, एक तो अभी भी खाली छोड़ दिया। जब ऐसा हुआ तो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल क्योंकि 1 है, तो ये हो गया 5 4 3 बाय 2 2 2 जा 4 5 2 जा 10 2 जा 30 30 तरीके हो गए। अब ऐसा भी तो हो सकता था यार कि 2 तो यहां बिठा दिए, 1 यहां बिठा दिया, 1 यहां बिठा दिया, 1 यहां बिठा दिया। तो ये क्या हो गया, इसको यहां लिख देते हैं इसको
कि 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 5 4 3 5 4 23 60 हो गया। क्या ये क्लियर है? ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो हमारे ऑप्शन से ही ज्यादा चले गए, तो ऑप्शन से ही ज्यादा चले गए भाई। 2 1 1 भी बिठाऊंगा तो भी ऑप्शन से ज्यादा चले गए। लेकिन हमने एक चीज ध्यान नहीं दी। क्या ध्यान नहीं दिया हमने? सोचने वाली बात है हमारी कि 5 3 3 बिठा दिया मैंने, 2 1 1 को बिठा दिया मैंने, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन से ज्यादा कैसे जा सकते हैं? कुछ गड़बड़ है क्या हमारी? हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। समझ में आया क्या गड़बड़ करी हमने? गड़बड़ हमने ये करी कि 3 यहाँ बैठे, 1 यहाँ बैठे, 1 यहाँ बैठे। अब ये भी तो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, 1 1 ही तो है। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, तो 2 से करेंगे तो 10 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 2 2 है, तो ये भी तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होंगे, यानी ये भी 2 हो गया, तो 15 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 2 1 1 1 है, तो इसको किससे डिवाइड करें? मैंने 2 फैक्टोरियल से तो डिवाइड कर दिया, और साथ में किससे डिवाइड करेंगे? 3 फैक्टोरियल से, ठीक है। तो ये कितना हो गया? बाय 6, तो ये 10 हो गया। अब जरा मैच करें एक बार, देखो ये हमारा सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया 5, देखो 20 30 35 40 41 10 51, ऑप्शन दिस। आई रिपीट, ऐसा क्यों हुआ? नाउ ये अराइज होता है क्वेश्चन। भाई ये 5 है, पांचों फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 1 अलग अलग है, 3 2 अलग अलग है। यहां पे हमने नहीं करा, ये अपने आप में अरेंज हो सकते थे अंदर। भाई पांचों को एक में बिठा दिया, वो आपस में अरेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली इसको हम ऐसा समझना चाहें, ठीक है, इधर ये चारों आपस में अरेंज हो सकते हैं, एक ही 3 2। अब ये हो गया ना 1 1, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये आपस में भी तो अपनी जगह, क्या पता ये यहां बैठे, ये यहां बैठे, ये यहां बैठे, ये बैठे, ऐसा तो हो सकता है ना। सिमिलरली ये भी ऐसे बदल सकते हैं अपने आप को, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो क्वेश्चन बीच में आ गया, ये डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन का आ गया कि ऐसे डिवाइड करो फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। हम आज की क्लास में टॉपिक भी पढ़ेंगे, वो क्लियर है। तो क्योंकि ये 1 1 1 था, तो बाय 3 फैक्टोरियल आ गया। भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, तो ये डिवाइड हो जाएगा, और ये आपस में अरेंज कर सकते थे अंदर। नाइस। तो 51 बड़ा अच्छा था क्वेश्चन था, तो हमने ध्यान नहीं दिया। ओके, नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन है कि इफ अल्फा इज दिस बीटा इज दिस। अरे यार एक बात बताओ, ये कितना आसान क्वेश्चन जेई ने रख के रख दी, आपके सामने परोस के रख दिया कि लो बेटा फ्री का क्वेश्चन है, फ्री का आंसर है, कर दो। कैसे? क्यों? डायरेक्ट दिख रहा है, सॉरी ये नहीं, डायरेक्ट दिख रहा है कि अल्फा बीटा दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। समझ में आई बात? दोनों के दोनों अल्फा बीटा नेचुरल नंबर ही आने चाहिए। तभी तो फैक्टोरियल के केस में क्या होता है, नेचुरली तो होता है, आंसर नेचुरली तो आता है, क्योंकि 0 फैक्टोरियल भी तो 1 ही होता है। ये बात क्लियर है? आपका मन करे आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, 4 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल बहुत बड़ा हो जाएगा, बट क्योंकि एंड में आंसर तो नेचुरल ही आना है, ठीक है, डन है। क्यों भाई? फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट जाएगा, और फैक्टोरियल में हमारा आंसर नेचुरल ही आता है, तो इसलिए नेचुरल हो गया ये। चलिए बढ़िया बात है, आ जाओ जी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार तो। द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग क्या 8 आइडेंटिकल बुक्स into 4 identical shelves where any number of shelves remain empty। कितने भी empty रह सकते हैं, हमें कितनी है, कितनी shelves में डालना है इनको? number of ways of arranging in 4 identical shelves। क्या 4 identical shelves में हमें इसे डालना है? चलिए हम डालना शुरू करते हैं। जब डालना स्टार्ट करा तो पहले में 8 आ सकता है, फिर 0 0 और 0, हाँ है ना। 4 में करना है क्या हमें डिस्ट्रीब्यूट? 4 में करना है, तो हो सकता है पहली शेल्फ में 8 आ जाए, 8 की 8 बुक आ जाए, और बाकियों में 0 0 0 रह जाए।
ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली में 7 आए, फिर 1 आए, फिर 0 आए, फिर 0 आए। हमें बेसिकली ये डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन हमें देना है। हमने डिवाइड कर दिया, पहले में 7 दी, फिर हमने 1 दिया, फिर 0 0 कर दिया, और तो कोई तरीका नहीं है ना भाई। ये बात क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने अच्छा हम यहां एक कम करेंगे, मैंने यहां 6 दिया, यहां 2 दिया, यहां 0 दिया, यहां 0 दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है ना भाई। 6 2 0 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि यहां 6 है, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 0 है, हो गया खत्म। अब जब मैं 5 पे आया तो 5 3 0, ओ सॉरी 0 0। ये ऐसा भी तो सकता था 5 2 1 0, ये ऐसा भी तो सकता था 5 1 1 और 1, 8 हो गए ना टोटल, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। तो फिर अगला मैंने देखा 4 4 0 0, ऐसा भी तो हो सकता है 4 3 क्या 1 0, ऐसा भी तो हो सकता है 4 2 1 1। भाई अरेंजमेंट हो सकता है ना, 8 ही तो चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। फिर हम आगे यहां पे 3 पे, ठीक है, देखो कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जब 3 दिया तो 3 दिया तो 3 को कैसे लेंगे हम भाई, 3 वाले को। अब अगर आप यूं सोच रहे हो कि सर 3 5 कर दूं तो 3 5 तो ये आ गया, तो नहीं लेंगे 3 5। 3 4 कर दें क्या, वही भी आ गया। देखो ना भाई, इसका अगर आप यहां लिखते हो 3 4 1 0, यार ये आ तो गया, क्यों, चाहे 4 3 1 0 चाहे 3 4 1 0, बात तो एक ही है। डिस्ट्रीब्यूट कर, डिवाइड कर दिया हमने, नहीं तो ऑब्वियसली यहां 3 आया, तो यार यहां 3 आएगा, 3 3 6। और ऐसा हो सकता है कि 2 0, और ये ऐसा भी हो सकता है 3 3 1 1, बोलो सही है, ये भी एक तरीका है। अब हम आते हैं यहां पे 2 पे। भाई देखो, अगर आप बोलो 2 6 0 0 नहीं चलेगा काम, 2 5 नहीं चलेगा, 2 5 1 ऐसा बोलो ना अगर, अब तो नहीं, क्योंकि 5 2 1 हो गया ना, 5 2 1 0 तो हो ही गया। फिर ठीक है, ये भी नहीं हुआ, हम क्या करें 2 4 पे आते हैं। 2 4 पे आते हैं तो अब ये भी अरेंजमेंट सारे हो चुके हैं, ठीक है। फिर कौन सा बचा, बचा क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वां करना है। अच्छा 13 तो ऑप्शन ही नहीं है, या तो 12 या 15 है। चलिए तो 2 वाले देख लो ना, क्या क्या हो सकता है ना 2 वाले। अच्छा इसमें ऐसा भी तो हो सकता था 3 2 2, 3 2 5 2 7 और 1 8, ऐसा भी तो हो सकता था, ये हो सकता है ना हमारा। और आप देखिए 2 वाला कौन सा आएगा, 2 वाला देखो यार, मेरे कितने हो गए ये 2 वाला, 2 वाला देखे तो ये 2 3 4 1, क्योंकि औरतों के अरेंजमेंट ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा 14 तो ऑप्शन नहीं है, 15 है 16 है, देख नजर आ, एक और कोई रह गया क्या, सभी चेक करो प्लीज, हमारे कौन कौन से हो गए कौन कौन से रह गए। 3 के हमने जो बना दिए, 3 का 3 3 3 कर दूं, 3 3 6 3 9 ना, वो तो नहीं होगा, देखो जरा मैं भी देख रहा हूं, आप भी देखिए कुछ और रह गया क्या, 4 2 1 1 हो गया, 4 3 1 0 भी हो गया है ना। देखो हमने 6 के बनाए 6 2 0, वो हो गया हमारा। 6 के हम देख लो पहले क्या क्या बन सकता है, 6 1 1 भी बन सकता है, मैं ट्राई करके देखता हूँ। 5 2 वाला देख लो, हमने देखो ना कितने बनाए, 6 के 2 बनाए हैं, 5 के कितने बनाए, 3 बनाए हैं, ये चेक कर लो आप एक बार, देखो कितने बना सकते हैं। हमने 4 के कितने बनाए, 4 के हमने 3 बनाए, 4 का देखो कुछ और हो सकता है यार, ऐसा नहीं हो सकता 4 2 2 4 3 है, 4 2 2 2 1, हमने 4 2 2 0 बना दिया, वो नहीं बनाया। अच्छा वो तो रह गया हमारा 4 2 2 0, ये भी तो बनेगा, 8 हो गया ना,
तो ये चेक करना है आपको, और ये चेक करके देखा ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखो कोई और रह गया, और तो कोई नहीं बचा, चेक करिए प्लीज सभी। ओके नहीं, आई थिंक 4 के मैंने 4 बना दिए, 4 के सारे ऑप्शन 2 के हो गए, 3 के हो गए, 5 के हो गए, सो बी 15 15, बी इज माई आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये हो चुका है मेरा इंडिपेंडेंस, ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। कैलकुलेटर ले आऊं इसके लिए, बड़ा फोन उठा लाता हूं, कहां रखा है पता नहीं। क्योंकि अब हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ सकती है इस क्वेश्चन में। Now question is the number of arrangement of the letters of the word independence in which all the vowels occur together. वॉवल सारे साथ होने चाहिए। देखो यार इसमें वॉवल कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। इन पांचों वॉवल को हम 1 बना देते हैं। कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 + 1 8 फैक्टोरियल, तो ये हो गया। नाउ कोई कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है क्या, n 1 2 और 3 फैक्टोरियल, उसके अलावा d 2 फैक्टोरियल, उसके अलावा pn, बस c हो गया इनटू ये कितने वॉवल है, 5 5 फैक्टोरियल बाय वॉवल। कुछ रिपीट हो रहा है क्या, हाँ 1 2 3 4 बाय 4 फैक्टोरियल। और कुछ है, तो मेरा आंसर कितना हो गया, देखो जरा ध्यान से, 8, ठीक है, 7 6 5 4 3 बाय 2 5, क्योंकि 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल उड़ा दिया ना। अब देखो जरा ध्यान से, तो 2 2 जा 4। अब है ना हम इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या आंसर मैच होगा नहीं होगा चेक करते हैं यार। ठीक है ना, ध्यान से। सबसे पहले हमारा हो गया क्या, 8 × 7 × 6 × 5 × 2 × 3 × 5। दिस इज माई आंसर 50400 है। नहीं हुआ, हमने सही करा नहीं करा, देख लो। वॉवल कितने हैं, 1 2 3 4 5, इन विच ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर है, सारे वॉवल्स को साथ रखना है, तो 5 और 1 हो गया। अब कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 1 8 हो गया, ठीक है, करेक्ट है। अब इसमें इनको 8 को, अब कुछ रिपीट है, n 1 2 3 बाय 3 फैक्टोरियल, ओके। और कुछ है d 1 2 2 फैक्टोरियल, ओके सही है। और कुछ है p तो नहीं, p तो एक ही बार है, ओके। और कुछ बचा हमारे पास 8 7 6 5 4 3, कहां से आ गया ये, इसमें मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ करी, देखो क्या, इसको आराम से ही करता हूं, 8 7 6 5 4 3 2 बाय 3 2 × 2 5 × 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। इससे इस कोड आया, 3 से 3 कोड आया, 2 2 जा 4 से 4 कोड आया। अब देखो जरा मैच कर लेते हैं, क्या पता अब सभी हो जाए। 7 6 जा 42, तो 42 × 8 इनटू में 5 इनटू में 2 और इनटू में 5, 16800 16800 आ गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारा यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, तो भाई कैलकुलेशन ध्यान रखना है, कैलकुलेट अच्छे से करना है, गलती अगर होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है छोटे, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी हमें आते होंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक ही गड़बड़ करेगी, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पे आ जाओ। नाउ दिस इन द नंबर ऑफ वेज राउंड टेबल है, ओके। राउंड टेबल वाले क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं, सुनो कैसा है भाई, कि राउंड टेबल है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज कैन बी सिटेड इन अ रो सो दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। अच्छा, n-1 फैक्टोरियल होता है ना सर्कुलर परम्यूटेशन, अगर n ऑब्जेक्ट अरेंज करने हैं किसी टेबल पे तो वो n-1 फैक्टोरियल हो जाता है, ये बात आप सभी को पता है। तो मैंने एक राउंड टेबल बनाई और इस राउंड टेबल पे सबसे पहले क्या बोला गया, नो 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स साथ नहीं बैठेंगे, तो पहले 7 बॉयज बिठाए, 1 2
3 4 5 6 7, 7 बॉयज हमने बिठा दिए। B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7, 7 बॉयज हमने फिक्स कर दिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब 7 बॉयज हमारे फिक्स हो गए, अब गर्ल्स के लिए कितनी जगह बची? यहां गर्ल बैठ सकती है 2 3 4 5 6 और 7, 7 जगह हो गई ना। तो ये अरेंजमेंट क्या हुआ? देखो बॉयज का हमने बॉयज को फिक्स करा है, तो बॉयज को 1 मानना पड़ेगा, तो n-1 फैक्टोरियल यानी ये हो गया 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 थे तो 7-1 यानी 6 फैक्टोरियल हो गया। और मल्टीप्लाई में अब गर्ल्स कितनी है भाई? गर्ल्स है टोटल कितनी? हमारी गर्ल्स कितनी है? हमारी गर्ल्स है भाई 5। जगह कितनी है देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7, तो 7c5 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल तो मेरे पास है, इंटू 7c5 इंटू 5 फैक्टोरियल। कुछ फैक्टोरियल में भी है क्या? 5 फैक्टोरियल आंसर नहीं है, देखते 7c5 हो गया 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, इससे इसको उड़ा दिया। तो अब ये कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, दिस इज माय आंसर। क्या? अब मैच करना पड़ेगा हमें यूजिंग फैक्टोरियल, यूजिंग फैक्टोरियल बना दिया। ओके डन। क्या इसको लिखूं मैं 7, ये 2 फैक्टोरियल बच रहा है ना नीचे, 7 फैक्टोरियल, 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, बोलो सही है? हाँ या ना? डन है। ओके कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नाउ 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 5 4 3 2, 6 5 जा 30, 34 जा मतलब 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 720 हो गया। 720 हमारा आंसर आ तो रहा है, लेकिन हमारे पास 26 126। एक काम करें ना भाई, नीचे बाय 2 बच रहा है, तो 2 तो गड़बड़ कर रहा है, तो एक काम और करते हैं, हमारा मतलब इनमें से कुछ नहीं बन रहा, तो ऐसा करें 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 2, ऐसा लिख दूं, तो 2 3 जा 6। जरा कैलकुलेट कर लें एक बार हम। देखो छोटा सा काम करते हैं कि 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6, तो ये 126, ये हो गया ना मैच। देखो तो 126 इंटू ये भी 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, दिस इज माय आंसर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आया? तो आपको ऑप्शंस को देख के सॉल्व करना है, ऑप्शंस तभी तो मैच होंगे, ऑप्शंस को देख के सॉल्व करना पड़ेगा हमें। क्योंकि मैंने देखा कि अगर मेरा 720 का स्क्वायर बन रहा है लेकिन वो 7/2 आ रहा है, तो ये मत सोचना कि हाँ लगभग यही है तो कर देते हैं इसको टिक, और यहीं पे गलती हो जाती है। तो हमने देखा 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर है, तो 6 फैक्टोरियल जो था उसको मैंने 5 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दिया और तब सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर बेटा? जल्दी से नोट डाउन करिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें तो, ठीक है? बड़ा अच्छा था क्वेश्चन ये भी। क्या है? इफ द नंबर ऑफ वर्ड्स, जल्दी से पढ़िए, इफ द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग व्हिच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स इन व्हिच सी एंड एस डू नॉट कम टुगेदर। इसको आपको करने के लिए 2 मिनट में दे रहा हूं, आप ट्राई करो 2 मिनट में। सो आप लोगों ने क्वेश्चन देख ही लिया, क्वेश्चन पढ़ ही लिया हमने। क्या है? नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग which can be made using all the letters of the word mathematics in which C और S do not come together। अच्छा C और S साथ नहीं आने चाहिए। पहले ना सबसे पहले बेटा मैथमेटिक्स को अरेंज ही कर लिया हम लोग। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हो गया 11 फैक्टोरियल बाय, कुछ रिपीट हो रहा है क्या? देखो ना 1 2 M 2 बार है तो बाय 2 फैक्टोरियल लिखा, उसके बाद T A है क्या? A भी 2 बार है बाय 2 फैक्टोरियल लिखा, उसके बाद टी कितनी बार है? 1 और 2, ये भी 2 बार है बाय 2 फैक्टोरियल लिखा। उसके बाद कुछ है क्या? एच एक ही बार है, ई एक ही बार है, एम यूज हो गया, ए यूज हो गया, टी ICS। ये तो हो गया कि मैथमेटिक्स को मैं कितनी तरीके से अरेंज करके लिख सकते हैं हम। हमारा आ गया कि भाई ठीक है ना, मैथमेटिक्स को इतनी तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
मुझे बोला गया था सी और एस साथ नहीं होने चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, सी और एस को कंबाइन करके 1 बना देते हैं। जब सी और एस को 1 बना देंगे तो कितने थे, 11 थे। 11 में से दोनों को मैंने 11 में से 2 माइनस करें तो 9 बचे, उन दोनों को 1 बनाया, उनको ऐड कर दिया, 10 हो गया। यानी क्या हो गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सेम, ये तो सेम ही है भाई, क्योंकि सी और एस तो कुछ रिपीट ही नहीं हो रहे थे ना। बोलो सही है। तो हाँ ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरा जो आंसर है वो इसके टर्म में है 6 फैक्टोरियल इनटू के। देखो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले टोटल अरेंजमेंट करा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल अरेंजमेंट करा। टोटल अरेंजमेंट करने के बाद, टोटल अरेंजमेंट करने के बाद हमने क्या करा कि सी और एस को एक साथ कर दिया। और जब सी और एस को एक साथ करा, उस टोटल में से सी और एस एक साथ वाले हटा देंगे तो कौन सा बचेगा, सी और एस जो साथ नहीं है। ठीक है, सी और एस जो साथ नहीं है, तो ये हो गया 11 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल। देखो 11 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि बेटा 6 फैक्टोरियल तक है मेरे पास, 1 2 3 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। देखो ना यहां से 2 2 4 2 8 उड़ा दिया, 2 2 4 2 8 उड़ा दिया, तो क्या बचा, मैंने 6 फैक्टोरियल ले लिया बाहर कॉमन। ये हो गया 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 माइनस 10 इंटू 9 इंटू में 7, राइट। अब जरा मल्टीप्लाई कर लें भाई से, तो ये देख लेते हैं कि सॉल्व होके क्या आएगा। देखो ना ध्यान से कि 11 10 110 हो गया, 110 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 7, ये आ गया 6 फैक्टोरियल इंटू 6 6930। अब इसमें चाहिए मुझे क्या, देखो ना 9 7 63 यानी 630, यानी अगर इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 630 तो मेरे पास 6300 आया। 6300 नहीं चाहिए मुझे तो कुछ और चाहिए था। हम चेक करें तो ये हो गया 11 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। देखो कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ हुई हमारी। अगेन गड़बड़ मिलेगी कैलकुलेशन में ही। कैलकुलेशन में कैसे गड़बड़ है, देखो ना m कितनी बार है, m 2 बार है, t कितनी बार है, t 2 बार है, a कितनी बार है, a 2 बार है, और c और s को हमने क्या कर दिया, साथ कर दिया कंबाइन। देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 थे, ये हमने बिल्कुल परफेक्ट करा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बेटा कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग बस कि हमारा कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक है, शायद कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में ही गड़बड़ है। हमने कैलकुलेशन देखते हैं भाई। कैलकुलेशन में देखा ओके, हाँ एक काम हमने नहीं करा। क्या नहीं करा कि यहाँ पे ये सी और एस भी तो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई में 2 यानी 630 मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा हमें, वो हमने नहीं करा। 630 मल्टीप्लाई 2 तो ये हो गया 1260। क्या हो गया ये 1260। अब हम एक काम करें क्या कि 6930 से माइनस कर दिया 1260 5670। ओके आंसर आ गया 6 फैक्टोरियल इनटू में 5670। दिस इज माय आंसर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जो बात ध्यान रखने की है वो क्या है, वो ये है कि यार हमारी देखो ना हमने कहां गलती करी कि सी और एस को 1 तो बना दिया लेकिन उनको आपस में अरेंज नहीं कराया, जिस वजह से प्रॉब्लम हो गई हमें और हमारा आंसर गलत आ गया। क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन करिए इसे हम, और फिर अगला क्वेश्चन उठाते हैं यार हम। चलिए बहुत बढ़िया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नंबर ऑफ वेज of getting sum 16 throw a die 4 times. Throw a die.
आपको क्या बताना है, आपको यह बताना है कि जो नंबर ऑफ सम जो हमने डाइस थ्रो करी, ठीक है, हमने कितनी डाइस थ्रो करी हैं, हमने 4 डाइस थ्रो करी। जब 4 डाइस हमने थ्रो करी तो उनका सम 16 आना चाहिए। ऐसे कितने केस पॉसिबल हैं? तो ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ भी है तो हाईएस्ट से स्टार्ट करो हमेशा। हाईएस्ट से कैसे बेटा? मैंने शुरू करा 6, देखो अगर पहली पे 6 आया, दूसरी पे 6 आया, तीसरी पे 6 आया तो 18 हो गया, तो गड़बड़ हो गई। अपने को सम कितना चाहिए? 16, तो 6 + 6 12 हो गया, 12 हो गया। अब एक पे अगर 5 आता है तो ऊपर गया, 4 आता है तो 16 हो गया, लेकिन 5 चौथी पे क्या आएगा? कुछ भी नहीं। तो ऐसा हो सकता है 6 6 3 2, देखो ना, 6 + 6 12, 12 + 3 15, 15 + 2 17, ओके घटा दो 1, कोई दिक्कत ही नहीं। इसका मतलब पीछे 7 चाहिए, तो 6 6 2 2 भी हो गया। ये बात समझ में आई हमें? हम इसी तरीके से बड़ा सोच समझ के आराम आराम से करेंगे इसे, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ, अब मैंने यहां 6 करा, इधर 5 कर दिया, 6 5 11, और पीछे 16 बनाने के लिए 5 चाहिए, और पीछे 16 बनाने के लिए 5 चाहिए, तो यहां आएगा 3 2, बोलो सही है? देखो ना, 6 + 5 11, 11 + 2 13, 13 + 3 16, कोई दिक्कत नहीं है। नाइस। क्या और कोई तरीका है? बिल्कुल है। कैसे? ये लो ना, ऐसे भी हो सकता है। क्या और कोई तरीका है? और कोई तरीका नहीं है। अब मैं आ गया किस पे? 6 4 पे। जब 6 4 हुआ, 6 + 4 10 हो गया, 10 हो गया, तो मुझे चाहिए 16, तो 3 3 बोल सकता हूं क्या? बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहां पे 6 4 10 हो गया, क्या 4 2 बोल सकता हूं क्या? और क्या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं हम, इसको हटा के सबसे पहले कि 6 4 और 5 1, ऐसा बोल। बेटा 1 5 मत लाना। अगर आप यूं सोच रहे हो कि यहां 6 5 4 1 5 कर दोगे तो कोई फायदा नहीं है, मैं उसका यूज नहीं करने वाला, क्योंकि अभी इनको हम अरेंज करेंगे। तो 6 4 3 3, 6 4 4 2, 6 4 जो भी है, ये बात क्लियर है। अब अगर मैं रखता हूं यहां पे 6 3, देखो आपने 6 3 9 रखा, उसके बाद क्या करोगे? 5 और 2 रखोगे, तो वो मेरा आ गया। देखो अब ये करने का पर्पस क्या था? ये करने का पर्पस ये था कि किसी एक डाइस पे 6 आए, एक पे 6 आए, एक पे 3 आए, एक पे 1 आए, तो यार 6 6 3 1 हो गया ना? ऐसा आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 6 6 3 1। अब ऐसा मैंने नहीं लिखा कि पहली पे 6 आए, दूसरी पे 6 आए, फिर 3 आए, फिर 1 आए, ऐसा मैंने नहीं बोला। ये किसी पे भी आ सकता है। इसका मतलब ये अरेंजमेंट हो गया 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, बोलो सही है? सिमिलरली ये अरेंजमेंट हो गया 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली ये 4 फैक्टोरियल हो गया, सारे अलग अलग है ना प्लीज। ये वाला 4 फैक्टोरियल हो गया, सारे अलग अलग है ना। ये वाला 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल हो गया, और ये वाला 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल हो गया, बोलो सही है? और ये वाला क्या हुआ? ये वाला 4 फैक्टोरियल हो गया। समझ में आ गया? 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें क्या करना है? आगे अरेंज करना शुरू करना। जब भाई आगे हम अरेंज करना स्टार्ट करेंगे तो एक बात बताओ, मैंने यहां सबसे पहले 5 रखा। अब एक चीज दिमाग में रखना, 6 मत लाना, यहां पे 6 नहीं लाना। अगर आप 6 ले आओगे, 5 और 6 11, और फिर आप कर दोगे 2 2, तो वो तो यही ऑप्शन हो गया ना, 6 5 2 2 वाला है क्या? अच्छा नहीं था क्या? 6 5 2 2 नहीं लिया हमने? लिया ना, ये रहा 6 6 2 2 है। 6 5 2 2 नहीं लिया, 6 5 2 2 भी ले सकता हूं भाई मैंने वहां, यहां नहीं लिया मतलब। नहीं, 6 5 11 11 और 2 13 13 तो 15 नहीं हुआ ना, ये आ ही नहीं रहा ना केस। तो अगर आप यूं सोचो कि यहां 5 6 6 5 11 11 का मुझे 5 चाहिए, आप 3 2 लिख दो, तो क्या ये और ये अलग है क्या? कुछ 6 5 3 2, ये तो सही है ना। इसका मतलब अगर आपने यहां 5 लिख दिया तो अब बेटा 6 नहीं आना, अब यहां आएगा 5 5। अच्छा, क्योंकि 2 बार 5 किसी में नहीं है, देख लो, तो 5 5। अब 5 5 10 हो गया,
तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 3 3 आ सकता है, और 5 5 हो गया तो यहाँ पे 4 2 आ सकता है। और कुछ बचा भाई, 6 चाहिए था ना, 6 तो मतलब 16 चाहिए ना, ये तो दो ही तरीके से आ सकता है, जरा चेक कर लो बेशक। 5 5 क्या 5 5 4 2 आ गया, 5 5 3 3 आ गया, ठीक है। और कुछ आ सकता है क्या, देखो जरा ध्यान से, 5 5 10, 6 बनाने के तरीके क्या है। अच्छा हाँ, एक और ये भी तो तरीका है कि 5 5 5 और 1, ये भी तो तरीका है। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, 3 केस होंगे ना, 3 केस हो गए तो कितना हो गया, ये हो गया 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। बोलो सही है? क्या यहां तक क्लियर है? ओके नाइस। तो 5 5 वाले हमने 3 केस बना दिए, इसके अलावा और कोई केस बन रहा है क्या? शायद नहीं बन रहा। अब कितने हो गए देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 के हमने इतने बनाए हैं। अब 4 वाले पे आ जाएं, 4 वाले पे देखो ना टोटल कितने केस बन रहे हैं हमारे ये। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, 5 वाला तो हो गया। अब यहाँ 5 के बाद 4 आ जाते हैं, 5 4 5 4 9। अब देखो ना 9 है तो मुझे इसको 16 बनाना है, तो 16 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 5 और 4 9 हो गया ना। अब मुझे 7 चाहिए, सब 7 चाहिए तो 4 3 हो गया, 5 4 5 5 5 2 हो गया, यही तो होगा ना। और 5 4 6 नहीं लेना भाई मुझे, ना ना ये गलती नहीं करनी है। अच्छा 5 5 4 2 तो ये रहा, हटाओ ना यार इसे, कैसे बन जाएगा, नहीं बन रहा। 5 4 4 3 बनेगा और तो कुछ नहीं बन रहा, यानी ये भी कितना हो गया मेरा, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अब आ जाओ 5 4 4, देखो 5 4 है उधर, 4 3 7 हो गया। अब 6 1 करोगे तो 6 1 तो यूज हो गया ना, ये रहा देखो 6 5 4 1, तो नहीं लेना वो। अब आ जाओ 4 पे, तो 4 4 4 और 4, ये 16 हो गया, यानी ये हो गया 1, क्योंकि 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल यानी 1 हो गया। ये बात क्लियर है? अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जरा बड़े आराम से अच्छे से। तो 4 फैक्टर 4 3 2, 4 3 12, 2 उड़ा दिया, 4 3 2। अब इसको क्या होगा, 4 3 2, 2 से 2 गया, 3 2 6 हो गया, मन ही मन कर लो, 4 3 12 2 24 हो गया, 24 हो गया। अब ये कितना हुआ, 4 3 12 हो गया, ये कितना हो गया 12 हो गया, ये कितना हो गया 24 हो गया, ये कितना हो गया 4 3 2, 2 से 2 गया, 3 2 6 हो गया, ये 12 हो गया, 4 3 12, ये कितना हुआ, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया, ये 12 हो गया, ये 1 हो गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं, इनको सिंपल से तरीके से ऐड करते हैं, देखते हैं क्या पता सही आंसर आ जाए, नहीं आएगा। तो ये हो गया सबसे पहले 12 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 12 और प्लस क्या 24 प्लस 6 प्लस 24 प्लस 4 और प्लस 1, ये हमारा कुछ क्या आया, दोबारा देखिए क्या है। देखो हम सिंपल कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 12 36 36 प्लस में 48, क्योंकि ये हो गया ना, प्लस में हमारा 6 प्लस में 24 प्लस में 6 प्लस में 12 प्लस में 4 प्लस में 12 प्लस 1, 149 आ रहा, बट आंसर 149 नहीं है हमारा, इसका सम तो 149 आ रहा है, 149 हमारा आंसर नहीं है। हम देखें 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 2 6 आ रहा है मेरा, और देखो ना कहीं कहीं पे गड़बड़ हो सकती है क्या, 12 आ रहा है हमारा, 24 24 करेक्ट है। हमने कितने केस लिए हैं ये देखो, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12। हमने कुछ रिपीट तो नहीं करा ना, ये देख लो बस आप। 5 5 5 5 5 3 3। हमने कोई केस एक दोबारा ले लिया हो जो हमें लेना नहीं चाहिए था, जैसे 6 5 4 1 है। अरे यार ये रहा ना, ये रिपीट हो गया। तो 149 आया था ना मेरा, 149 में से हम 24 माइनस कर दें। देखो यही प्रॉब्लम है थोड़ी सी, जहां हमारी 125 आ गई। तो इस वाले पार्ट को हटाना है मुझे, क्योंकि ये और ये अलग क्या है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो क्या आ गया मेरा, अब मेरा आंसर 125 आ गया, जो कि मेरा आंसर एक्चुअल में है। भाई ये मेरा आंसर एक्चुअल में है, तो आंसर इज 125। हाँ करेक्ट है, ये आंसर दे रखा है इसका 125। हमने एक केस एक्स्ट्रा ले लिया, तो इस चीज को ध्यान रखना कि कोई केस एक्स्ट्रा नहीं लेना, अपने को गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज्यादा। चलो भाई नेक्स्ट, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक बात सुनिए, 100 से लेके 1000 के बीच में द नंबर ऑफ इंटीजर्स between 100 and 1000 having sum of their digit equal to 14, having sum of their digit equal to 14, यानी इन डिजिट्स का जो सम है वो 14 के बराबर आना चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन है, तो जरा करना स्टार्ट करेंगे प्लीज सभी। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, वैसे तो चाहिए अगर आपको तो 2 मिनट, वरना तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, करें जरा स्टार्ट। तो भाई जब ऐसा करते हैं 100 से 1000, यानी एक बात सिंपल सी है कि नंबर बनेगा 3 डिजिट का। नंबर कितने का बनेगा बेटा, 3 डिजिट का, यानी a प्लस बी प्लस सी, ये मेरा इसका सम 14 होना चाहिए। a प्लस बी प्लस सी मेरा 14 होना चाहिए। क्लियर है बात, ये सम 14 होना चाहिए। अब मैंने क्या कहा, मैंने ये बोल दिया कि तीनों के तीनों, फर्स्ट पार्ट 3 के 3 डिस्टिंक्ट हैं, तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट हैं, अलग 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 नहीं सेम लेता हूं, पहले सेम ले लेता हूं, थोड़ा आसान पड़ेगा वो, कि तीनों के तीनों सेम है। क्या a प्लस ए 14 आएगा, नो नेवर, तो ये वाला तो 0 केस हो गया। दूसरा पार्ट मैंने कहा कि ठीक है ना यार, 2 सेम रख देते हैं और 1 डिफरेंट कर देते हैं। दूसरा पार्ट मैंने क्या कहा कि 2 तो सेम रखते हैं लेकिन एक अलग कर देते हैं, 1 डिफरेंट। 2 सेम बट 1 डिफरेंट, 2 सेम बट 1 डिफरेंट में क्या होगा, सुनो, 2 सेम 1 बट 1 डिफरेंट। अब इसमें कितने कितने केस आ सकते हैं, ये कैलकुलेट अपने को करना है सबसे पहले, कि 2 सेम आए और बाकी अलग अलग हो जाएं, तो ऐसे कितने केस बनेंगे। ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन 102। ठीक है, अब ऑब्वियसली बड़े से शुरू करेंगे हम, सम 14 होना चाहिए। अगर मैं कहूं 9 9 ना, 8 8 नो, 7 7 नो, नहीं हुआ ना 7 7, हाँ 7 7 हो गया। कैसे, पहला नंबर बन गया ना 7 7 0, मैं सेम पे आ रहा हूं, पहले 2 सेम बोल रहा हूं, ठीक है। फिर 6 6 6 6 12 और 2, ओके। फिर 5 5 और 4, ओके। फिर 4 4 और 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 8 और 6 14, 6 है ना। फिर मैं आ गया यहाँ पे कितने पे भाई, 4 4 4 6 हो गया, 3 3 3 3 9 9 और 5 14, 2 2 10 10 आएगा क्या, ना 10 नहीं आएगा यार, 10 तो डिजिट में नहीं आ गया ना। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 केस हो गए क्या, देखना जरा ध्यान से, कितने केस हमारे हो गए, ये 6 ही होंगे ना शायद। हाँ जी, ये ही होंगे क्या, 2 2 4 5 ही तो है, 6 कहां है, 5 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 केस हैं। अब ये बेटा अपनी पोजीशन ये कैसे कर सकता है, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये कैसे कर सकता है 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल।
ये कैसे कर सकता है अरेंजमेंट, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, और सिमिलरली ये 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, और सिमिलरली ये 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो देखो ना क्या हुआ, ये तीन देगा, तीन तीन 1 2 3 4। देखो हम अगर वैसे करें तो 3 ये देगा, 1 2 3 4 5, तो ये 15 केस हो गए। लेकिन यार 15 में से एक केस हटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब ये अरेंज होगा तो ये कहीं ना कहीं 077 भी दे देगा, यानी 15 -1 यानी 14 वेज तो ये हो गए भाई, कि 14 वेज तो हमारे ये हो ही गए। जब ये 14 वेज हो गए, इसको छोटा करके देखते हैं कुछ हो जाए तो, 14 वेज तो ये हो गए। अब मैं तीसरा केस लेता हूं कि तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट हैं। ऐसा काम कर लेते हैं कि भाई हमारे तीनों के तीनों क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, यानी अलग अलग हैं। तो ऑब्वियसली हम बड़े से ही शुरू करेंगे। क्या हम बड़े से शुरू करते हैं? टोटल केस बना के देख, शुरू करो आप लोग। चलिए बनाए, मैं कह रहा हूं बड़े से शुरू करते हैं। 9, पहले 9 आ गया, 9 आ गया। अब हमें सम चाहिए कितना, 14, 9 4 13, 13 1 13 + 1 14 हो गया ना। ओके राइट, डिस्टिंक्ट चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। अब एक चीज देखो कि 9 आ गया, क्या इनका सम 5, 3 2 भी बोल सकता हूं। और कोई है? और तो कोई नहीं है ना। 5 सम किसका आता है? 9 और 5 14 था ना, ठीक है। 4 और 1 का सम हो गया, 3 और 2 का सम हो गया। ओके करेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। और किसी का सम होता है 1 5 नहीं, 1 4 का होता है हो गया, 3 2 का होता है हो गया, बस। अब आपका 2 3 तो ना भाई ना, वो नहीं लेना, क्योंकि इनको हम 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करेंगे, इनको हम 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करेंगे। तो अब आ गया 8, यहां लिखता हूं। अब आ गया 8 वाले पे आ जाओ। तो 8 है, तो अब 8 के साथ 6 चाहिए। देखो 6 चाहिए तो 3 3 नहीं लूंगा मैं, हमने लिया 4 2 लिया तो 3 फैक्टोरियल ये अरेंज हो जाएगा। अच्छा 6 को बनाने का और भी कोई तरीका, 5 1, तो 8 5 1 यानी 3 फैक्टोरियल ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 6 बनाने के 3 तरीके, सबसे पहले 1 5 2 4 3 3 बन गया, बस खत्म। नो 3 3 लेना नहीं है क्योंकि 2 सेम वाले ले चुके हैं हम। अच्छा अब आ जाओ 7 पे यार। 7 पे आए जब हम, तो 7, और सम चाहिए कितना, सम तो 14 चाहिए, 7, तो ये हो गया 4 3 7 5 2, 7 5 2 तो नहीं आया ना, कोई नहीं आया ना, ठीक है। 7 5 2, 7 का सम 6 7 6 1, देखो 6 1 5 2 4 3, और कुछ बना? 1 के साथ हो गया 6 का पेयर, 2 के साथ होगा 5 का पेयर, 3 के साथ होगा 4 का पेयर, बस। तो ये 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल कितने हो चुके हैं? अब आगे हम 6 पे। अगर यहां 6 है, देखो अब एक बात समझना, 6 के बाद 7 यूज नहीं करना अपने को, उससे नीचे ही चलना है। 6 के बाद करा, तो अब मुझे 6 बनाना है, नहीं 8 बनाना है, 8, तो 5 और 3 8 होगा, तो क्या 5 और 3 8, 8 और 6 14 होता है ना, हाँ ठीक है। तो क्या हो गया, यहां पे 8 और 5 आ गया, देखो ना, नहीं 5 और 3 8, यानी 5 और 3 आ गया, क्योंकि 6 5 11 3 14 करेक्ट है भाई। 8 बनाना है तो 7 1 बना देगा। अच्छा 6 5 3 ने बना दिया, ठीक है। 6 7 1 बनाएगा, वो नहीं चाहिए। 8 को और कौन बना सकता है? 6 6 2 बनाएगा, वो नहीं चाहिए। देखो 1 के साथ मिलेगा 7, नहीं चाहिए। 2 के साथ मिलेगा 6 6 6 2 नहीं चाहिए। 3 के साथ मिलेगा 5, ओके। 4 के साथ मिलेगा 4, नहीं चाहिए। 5 के साथ मिलेगा 3, हो गया। 6 के साथ मिलेगा 2, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं आ गया 5 पे, 5 आ गया, तो अब 5 को 14 बनाने के लिए कौन चाहिए? हमें 9 चाहिए, 9। तो 9 कौन देगा? 9 5 और 4 देगा ना, चाहिए यार, नहीं चाहिए। 6 3 देगा, 5 6 3, 5 6 3, ये आ गया।
नहीं बन रहा ना, यही तो प्रॉब्लम है। और देखो और कोई बन रहा है? हमारे कितने केस हो गए यहाँ पे? और कुछ बनता है क्या? देखो ना कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं यार 5 के साथ तो नहीं बन रहा। 4 के साथ, 4 के साथ करूंगा तो फिर वही मुझे 10 सही वही चाहिएगा ना। हमने सेम 2 के साथ 3 के साथ देखते नहीं, ठीक है। तो हम एक काम करें 0 के साथ, क्योंकि 0 वाला कोई केस लिया नहीं हमने अब तक, राइट ना। जब 0 वाला आ गया तो 0 और 14 तो 9 और 5 आ गया, 0 के साथ 8 और 6 आ गया। और कुछ आया? और कुछ आया नहीं, क्योंकि 14 तो उन्हीं का सम बनता है ना, 9 और 5 का, 8 और 6 का। अगर यहां 7 करूं 7 और 6 का भी तो बनता है, नहीं 7 7 का बनता है, वो रिपीट हो गया है, 6 पे 8 का हो गया, डन। तो अब एक चीज देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बेसिकली हो गया 10 इंटू में 3 फैक्टोरियल, भाई 10 इंटू में 3 फैक्टोरियल, ये बात क्लियर है। लेकिन यहां से माइनस करना पड़ेगा कुछ। क्या माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि बेटा जब ये नंबर बना या ये नंबर बना, ये तो 2 डिजिट के बन गए ना। जब ये 2 डिजिट के बन गए तो ये 2 फैक्टोरियल तरीके से हो सकते हैं। ये 2 फैक्टोरियल यानी क्या लिख दूं मैं कि 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी क्या हो गया 3 2 6 यानी 60 माइनस 4 यानी कि 56। अब 56 में ऐड कर दो क्या? अच्छा वो सॉल्व ही नहीं करा क्या हमने? नहीं कर तो दिया। 56 में ऐड कर दिया 14, 6 4 10 5 और 1 6 7, 70 तरीके हो गए, 70 वेज हो गए क्या? एक बार आंसर और मैच कर लेता हूं पीछे से मैं। करेक्ट, बिल्कुल सही है। सो मेरा आंसर आ गया 70। समझ में आया? डन है ना। तो इस तरीके से करना बेटा, ये आपको ना बेशक टाइम लगे, लेकिन देखो ना आपको क्वेश्चन आता है तो सोच समझ के करिए क्वेश्चन को। गलती नहीं करनी अपने को यार, बिल्कुल कोई गलती नहीं करनी है। एक गलती सब खराब हो जाएगा, तो गलती का कोई चांस ही नहीं है भाई अपने पास, गलती का तो कोई चांस नहीं है। समझ में आया? नोट डाउन करिए जल्दी। ये भी हो गया। ओके 2024 का एक क्वेश्चन और है। नाउ ये मेरा क्वेश्चन है क्या आखिर, ये देखते हैं भाई। ये भी न्यूमेरिकल टाइप है। देयर आर 4 men 5 women इन ए ग्रुप। अच्छा ग्रुप ए है, कोई ग्रुप ए है। ग्रुप ए के अंदर कितने लोग हैं भाई? 4 तो मेन हैं और 5 वुमेन हैं। अच्छा और फिर ग्रुप बी है, ग्रुप बी के अंदर कितने हैं? 5 मेन हैं और 4 वुमेन हैं ग्रुप बी में। इफ 4 person आर टू बी सिलेक्टेड, 4 लोग सेलेक्ट करने फ्रॉम ईच ग्रुप। अच्छा 4 लोग सेलेक्ट करने हैं हर एक ग्रुप से। देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 men एंड 4 women, 4 men और 4 women का नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, ये मुझे बताना है। चलिए करते हैं शुरू। तो 4 मेन और 4 वुमेन को बनाना है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है क्या? पहला केस मैंने क्या उठाया कि पहले से 4 मेन ले लिए। अच्छा 4 पर्सन, क्या बोला गया? 4 person आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप। ओके तो ऐसा हो सकता है क्या? पहले ग्रुप से 4 मेन उठा लिए और दूसरे ग्रुप से 4 वुमेन उठा ली, 8 हो गए सेलेक्ट, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता था कि पहले ग्रुप से 4 वुमेन उठा ली और दूसरे ग्रुप से 4 मेन उठा लिए, प्लस ऐसा भी तो हो सकता था कि पहले ग्रुप से एक आदमी, एक मैन और 3 वुमेन और दूसरे ग्रुप से एक मैन और 3 वुमेन, ठीक है। देखो इसको तो पेयर बनाना पड़ेगा मुझे यार, इसको तो केसेस बनाने पड़ेंगे अलग अलग, बना लेते हैं फिर भी। चलो पहले देखो ये तो मेरा हो गया 4 वाला है, तो सिंपल समझ में आ गया। पहले से मैंने एक मैन लिया और 3 वुमेन ली, दूसरे से एक मैन लिया और 3 वुमेन ली, एक पेयर ये बन गया, ठीक है। मैंने कहा एक मैन लिया 3 वुमेन ली,
और 3 वुमेन ली और 1 मैन लिया, नहीं, और 3 मैन लिए और 1 वुमेन ली, ठीक है, यानी प्लस में क्या 1 मैन लिया, यानी 4c1 इंटू 5c3 मल्टीप्लाई में, अब यहां पे आ गया ना इस वाले केस पे कि 5c3 इंटू 4c1, ये भी एक तरीका हो गया। और इसका रिवर्स भी कर सकता हूं। इसका रिवर्स कैसे कि यहां पे 3 मैन लिए और 1 वुमेन ली, 4 और 1 मैन लिया और 3 वुमेन ली, ये भी तो कर सकते हैं। यानी क्या हो गया, 3 मैन लिए तो प्लस में 4c3 इंटू में 4c3 इंटू में जो भी है इंटू 5c1 मल्टीप्लाई में 5c1 इंटू में 4c3 प्लस। अब ऐसा भी तो हो सकता था, क्या हो सकता था, 4 ही तो चाहिए, तो ऐसा और क्या बनाऊं भाई, और तरीका कौन सा हो सकता है मेरा, यहां पे देखना जरा। हमने करा, ये हो गया 1 2 3 4 हो गया। हाँ, अब और कौन सा तरीका हो सकता है, देखो जरा ध्यान से, 2 ले लूं क्या, 4 ही तो चाहिए भाई, 1 3 हो गया, 3 1 हो गया, 4 4 हो गया, अब 2 रह गया बस। 2 कैसे रहा कि मैंने यहां से 2 मैन लिए तो 4c2 इंटू यहां से 2 वुमेन ली यानी 5c2, यहां से 2 मैन लिए यानी 5c2 इंटू 4c2। अब एक चीज सुनिए, अब 2 वाले में अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि हाँ क्या पता यहां से 2 नहीं, 2 तो सिंपल है। तो ये 5 केस हो गए, इनको आप सिंप्लीफाई कर दो, आपको आपका नेट आंसर मिल जाएगा। समझ में आया, आपको आपका नेट आंसर मिल जाएगा, इस चीज पे ध्यान देना। क्लियर है बात बेटा? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है यार ये तो, ठीक है, नोट डाउन करिए। और ये जो हमने आज क्वेश्चंस करे हैं, 1-2 क्वेश्चन रह गए जिनको हम शायद कल देखते हैं। ये वाला है क्या, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग 2 3 5 7 रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके ठीक है, हम इसको कल देखते हैं, इसको भी कल देखते हैं। तो हमने जो करे आज, ये कौन सी ईयर का था, 24 का, भी 24 के रह गए मतलब, तो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उन्हें, ठीक है। ये हमने आज क्या पढ़ा, PYQs पढ़े हैं 23-24 के, ठीक है। ज्यादा लंबी क्लास ना इसलिए थोड़ा ब्रेक छोड़ रहा हूं इस क्लास को, यहीं पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसे। बाकी जो कल की क्लास आने वाली है, कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ाऊंगा आपको, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को मिक्स करके पढ़ाऊंगा आपको मैं, ठीक है। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना सिखाऊंगा आपको, साथ में PYQ तो करेंगे। तो ये कल वाली क्लास तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमने PYQ करे हैं सारे 23 और 24 के थोड़े से रह गए हैं, 23 के भी रह गए, हालांकि अभी और 3 क्लास और PYQ की करेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान रखना, आज डे कौन सा है, आज डे है हमारा थर्सडे, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन अभी हमें करने हैं PYQ, ठीक है। सो ध्यान रखना, प्लीज नोट डाउन करिए। बाकी ऐसा क्लास में जरूर नहीं मैं सारे ही करा पाऊं, तो आपको भी करने हैं, जो नहीं आए वो मेरे से पूछेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर बेटा आज के लिए।